प्राचीन भारत में एक महान साधु थे जिनका नाम करदम था। करदम अपने भक्ति स्वरूप और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे और उनकी एक सुंदर पत्नी थी जिनका नाम देवहूति था। हालांकि वे दोनों श्रद्धा और समर्पण से भरे हुए थे, वे एक ऐसे पुत्र की कामना करते थे जो उनके समान ही महान और सम्मानित हो। एक दिन जब करदम और देवहूति गहन साधना और प्रार्थना कर रहे थे, भगवान विष्णु से उन्हें एक दिव्य आशीर्वाद मिला। देवता ने उन्हें एक पुत्र का आश्वासन दिया जो एक महान ऋषि होगा और संसार को महान ज्ञान देगा। जल्द ही देवहूति गर्भवती हो गई और एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम कपिला रखा गया। चाहे वह बच्चा ही क्यों न था, कपिला में अद्वितीय गुण थे। बहुत ही कम उम्र में उसने अत्यधिक बुद्धिमत्ता और गहन आध्यात्मिकता का प्रदर्शन किया। अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में न लिप्त होकर कपिला ध्यान और साधना में गहरी रुचि दिखाता था। एक दिन जब कपिला बहुत ही छोटा था, वह नदी के किनारे खेल रहा था और वहां कुछ विद्वान और साधु लोग विभिन्न दार्शनिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे। छोटे कपिला ने उनकी चर्चा में भाग लिया और इतनी गहराई और स्पष्टता के साथ बातें की कि विद्वान आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने कपिला की गहराई और समझ को देखकर चकित हो गए, जो कि सबसे विद्वान व्यक्ति से भी परे थी। कपिला के पिता करदम भी अपने पुत्र की इस असामान्य बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पहचाना कि कपिला कोई साधारण बच्चा नहीं है, बल्कि एक दिव्य उपहार है जिसका एक मिशन है। कपिला के विशेष गुणों को संवारने के लिए करदम और देवहूति ने उसे श्रेष्ठ शिक्षा और आध्यात्मिक अनुशासन की ट्रेनिंग दी। जैसे जैसे कपिला बड़ा हुआ, उसकी ज्ञान और समझ का स्तर और भी बढ़ता गया। वह आत्मा और ब्रह्मांड की प्रकृति पर अपने शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हो गया, जो बाद में सांख्य दर्शन की नींव बनी। उसके प्रारंभिक वर्षों में प्रदर्शित की गई गहराई और समझ बस एक शुरुआत थी, जो भारत की आध्यात्मिक परंपराओं पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ने वाली यात्रा की शुरुआत थी। समय के साथ युवा कपिल की बुद्धिमत्ता और ज्ञान की प्यास केवल गहरी होती गई। उन्होंने न केवल अपने परिवार और दरबार के विद्वानों से शिक्षा प्राप्त की, बल्कि अपने मन की गहराई। कपिल ने धैर्य और तपस्या की राह पर चलने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की और वन वन घूमते हुए विभिन्न योगियों और साधुओं से मिलते रहे। उनकी यात्रा का हर कदम एक नई शिक्षा और गहरी समझ लेकर आता था। उनकी इस यात्रा ने उन्हें गहराई से आत्मा की प्रकृति और ब्रह्मांड की संरचना को समझने में मदद की। उन्होंने सत्य और ज्ञान की खोज में ऐसे सिद्धांतों को प्रकट किया जो न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मार्गदर्शक साबित हुए। महर्षि कपिल की ध्यान और साधना की यात्रा ने उन्हें गहराई से आत्मा की प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में सहायता की। उनका ज्ञान और अनुभव अब इतना व्यापक हो चुका था कि उन्होंने जीवन की सच्चाइयों को सभी के साथ साझा करने का निर्णय लिया। एक दिन उन्होंने सोचा कि उनके द्वारा प्राप्त की गई गहरी समझ और तत्वज्ञान को एक व्यवस्थित और सुस्पष्ट रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक है, ताकि यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन सके। उन्होंने अपने ज्ञान को व्यवस्थित करने के लिए एक विशिष्ट विषय पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, प्रकृति और पुरुष का तत्व। इस विचार के साथ कपिल ने अपने शिष्यों और अनुयायियों को एकत्रित किया और उन्हें जीवन के सर्वोच्च सत्य को समझाने के लिए उपदेश देना शुरू किया। उन्होंने अपने शिक्षाओं में मुख्यतः दो प्रमुख तत्वों की चर्चा की, पुरुष और प्रकृति। एक, पुरुष। कपिल ने समझाया कि पुरुष या आत्मा शुद्ध चेतना है। यह अमर और अविनाशी है और किसी भी भौतिक परिवर्तन से अप्रभावित रहता है। यह केवल साक्षी की भूमिका निभाता है और हर गतिविधि और अनुभव को देखता है, लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता। दो, प्रकृति। उन्होंने बताया कि प्रकृति, जिसे वह माया या भौतिक तत्व कहते हैं, तीन गुणों से युक्त होती है। सत्व ज्ञान का गुण, रजस क्रियाशीलता का गुण और तमस अज्ञान का गुण। ये गुण मिलकर भौतिक संसार की संरचना और कार्य प्रणाली को नियंत्रित करते हैं। कपिल ने यह भी स्पष्ट किया कि आत्मा और प्रकृति के बीच का संबंध समझने से व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाया जा सकता है। जब एक व्यक्ति अपनी आत्मा की सच्चाई को जानता है और प्रकृति के तत्वों को सही से समझता है, तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त हो सकता है और आत्मा की स्वतंत्रता प्राप्त कर सकता है। उनकी शिक्षाओं में कर्म और ज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका थी।
उन्होंने बताया कि सही ज्ञान प्राप्त करने और सही कर्म करने से ही आत्मा की मुक्ति संभव है। यह ज्ञान न केवल साधकों के लिए बल्कि समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए उपयोगी था, क्योंकि इससे उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने और सही मार्ग पर चलने में सहायता मिली। महर्षि कपिल की शिक्षाओं ने एक नई दार्शनिक धारा को जन्म दिया, जिसे सांख्य दर्शन के रूप में जाना गया। उनके विचार और सिद्धांत आज भी भारतीय दार्शनिकता के महत्वपूर्ण हिस्से हैं और उन्हें एक महान शिक्षक और दार्शनिक के रूप में सम्मानित किया जाता है। कपिल की शिक्षाएं उनके शिष्यों और अनुयायियों के माध्यम से व्यापक रूप से फैल गई और उनकी विद्या ने कई पीढ़ियों को आत्मज्ञान और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन किया। इस प्रकार महर्षि कपिल की यात्रा ने न केवल अपने समय में बल्कि आने वाले युगों में भी ज्ञान और समझ की गहराई को स्थापित किया।